आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। उंगलियों के बीच में स्पेस ज़्यादा होने की वजह से मनी मैनेजमेंट इनका वीक होगा। खर्चीले होते हैं, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। ये जो भरोसा करने वाली आदत होती है ये नुकसानदेह रहता है कभी कभी। और इस तरह से जब उंगलियों के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है तो ज़िंदगी को खुले दिल से जीने वाले ये लोग होते हैं। जो इनके दिल में रहता है वो इनके ज़बान पे रहता है। मुंहफट होते हैं, अंगूठा उतना अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, हल्का सा नुकीला है। तो प्लानिंग ठीक ठाक बना लेते हैं ये लोग, लेकिन इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाता है, इनसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ये वाला सिरा जब भारी रहता है तो गुस्सा भी रहता है इन लोगों के अंदर, और हद से ज़्यादा पतला है नीचे वाला सिरा अंगूठे का तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बहुत होता है। अपने हितों की रक्षा करनी नहीं जानते हैं, खुद को प्रायोरिटी में रखना नहीं आता इन्हें, तो ये नुकसानदेह रहता है। और ये वाला बोन अंगूठे का जब बाहर की तरफ देखता है तो परिस्थिति कुछ भी हो, कितना भी नेगेटिव हो जाए, अगर ये लोग बिजनेस करते हैं तो मुनाफा निकाल ही लेते हैं। इतना तेज़ चलता है दिमाग इनका बिजनेस में। हथेली की साइज, जब हथेली लंबाई में ज़्यादा और चौड़ाई में कम हो तो ऐसे लोग मेहनत वाला काम नहीं कर पाते हैं, अच्छा नहीं लगता इन्हें करने में। बोल के जो काम होता है वो करना पसंद करते हैं ये लोग। इनकी जो हार्ट लाइन है वो इनिशिएट हुई है सटर्न से। ठीक ठाक है हार्ट लाइन, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, ठीक है। इस तरह की जब हार्ट लाइन होती है तो ऐसे लोग फैमिली से पहले पैसे को प्रायोरिटी में रखते हैं। पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, फैमिली उसके बाद इनके लिए आती है। और हार्ट लाइन पे एक जगह ब्रेक आता हुआ दिख रहा है। ये 42 के आसपास है, अब देखेंगे। और यहाँ पे भी 58 के आसपास। तो देखेंगे आगे क्या माइंड लाइन पे भी सेम एज में प्रॉब्लम है। तो लाइफ लाइन पे जब एज वाइज कैलकुलेशन पे आएंगे तब रिजल्ट समझ में आएगा कि यहाँ पे ब्रेक क्यों है। माइंड लाइन इनकी छोटी है, जुपिटर से स्टार्ट हुई है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इतने ज़्यादा गैप से जब माइंड लाइन आपकी इनिशिएट होती है तो ज़िद्दी बहुत होते हैं ऐसे लोग, अपने मन की करते हैं। कुछ हो जाए बहुत कम एज से ये सिर्फ अपनी सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते। और कभी कभी क्या होता है कि इस वजह से इंसान गलत डिसीज़न भी ले लेता है। इनफैक्ट ये लोग अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। तो होता क्या है, सुनने की क्षमता कम होने की वजह से लाइफ में कभी कभी, ऐसा नहीं है, तेज होते हैं, दिमाग बहुत चलता है इन लोगों का, तो गलत डिसीज़न कम ही लेते हैं, लेकिन लेने के चांसेस होते हैं, कभी कभी फंसते हैं ये लोग भी। तो इनको सलाह है कि जो भी काम करें अपने माता पिता से सलाह ले करके आगे बढ़ें। और माइंड लाइन जब छोटी होती है तो ऐसे लोग रियलिस्टिक होते हैं हद से ज़्यादा। कोई भी चीज़ हो जो दिखता है सिर्फ उसी पे यकीन करते हैं। आप इनको बोल दीजिए कि आपके बारे में कोई कुछ कह रहा है, होता है ना, इंसान जब आपस में बात करता है तो बताया जाता है कि आपके बारे में ये बुराइयाँ सुनने को मिल रही है, तो ये सामने वाले की बात पे तब तक यकीन नहीं करते हैं जब तक ये खुद से नहीं सुन लें। तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है ऐसे लोगों का। हाँ, गुस्सा भी आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है, आता है। जब चीज़ें इनके ख़िलाफ़ हो जाए कहीं भी तो तुनक मिजाज होते हैं लोग, गुस्सा भी बहुत आता है। इतना छोटा जब माइंड लाइन होता है तो ऐसे लोग सक्सेस भी बहुत पाते हैं लाइफ में। जो स्टार हैं जैसे शाहरुख खान है तो उनके हाथ में भी आपको इतनी ही छोटी माइंड लाइन देखने को मिलेगी। और आपको पता होना चाहिए कि शाहरुख खान रियलिस्टिक बहुत है। वो भी उन्हीं चीज़ों पे यकीन करते हैं जिन्हें वो खुद से फील करते हैं या समझ जाते हैं या खुद से सुनते हैं या देखते हैं। तो छोटा माइंड लाइन भी पॉजिटिव होता है, अच्छे सेंस बहुत अच्छा होता है। इनकी जो लाइफ लाइन है तो बंधन योग है नहीं, क्योंकि माइंड लाइन एक सर्टेन एज से स्टार्ट हुई है, लेकिन झिझक बहुत है।
एक सर्टेन एज तक इश्यूज़ बहुत हैं। जब इस तरह से राहु की लाइंस काटती हैं या माइंड लाइन पे यव का साइन बनता है, जैसे माफ़ कीजिएगा लाइफ लाइन पे, जैसे इनके लाइफ लाइन पे बना हुआ है, तो ये आपको स्टेबल होने नहीं देता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहता है, आपको शांति से जीने ही नहीं देता ये। और इनकी लाइफ स्टेबल होती हुई एक सर्टेन एज से दिखाई दे रही है। अब कब आएगी स्टेबिलिटी? जब हम एज वाइज कैलकुलेशन पे आएंगे तब हम देखेंगे। और इसी लाइफ लाइन से ही हमें समझ में आएगा कि ये जो 40 के आसपास का लग रहा है, कभी तो लग रहा है, 1 मिनट ऐसे देखें इस पिक्चर के हिसाब से, तो ये मुझे 39 के आसपास का लग रहा है। देखते हैं लाइफ लाइन पे क्या बताता है, क्योंकि लाइफ लाइन पे जब प्रॉब्लम आएगी उस एज में, तो माइंड लाइन पे भी समझ में आ जाएगा कि ये किस एज का प्रॉब्लम है, 39 का है या 40 का है। और इनकी लाइफ लाइन ने अच्छे से गोलाई में घेरा है विनस माउंट को। इस तरह से जब लाइफ लाइन घेरती है तो पॉलिटिक्स में ये लोग अच्छा करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में अच्छा, मतलब अच्छा पद मिलता है इन्हें, और एक तरह से ये अच्छे पद को दिखाता है। मान लीजिए आपकी लाइफ लाइन ऐसे मूव कर गई या फिर यहाँ पे आ गई, तो ये आपको स्टेबल पद नहीं देता है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी लाइफ लाइन गोलाई में घूमती है, ये जिस भी जॉब में जाए, चाहे वो प्राइवेट में जाए, ऐसे तो पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इस तरह का लाइफ लाइन, लेकिन प्राइवेट जॉब में भी अच्छा खासा पद मिलता है इनको। और बिजनेस अगर करते हैं तो फिक्स्ड इनकम आती है। फिक्स्ड इनकम मीन्स जैसे होता है ना कि किसी मंथ आ गया 10 लाख, किसी मंथ आ गया 20 लाख, किसी मंथ आ गया 1 लाख। अप्स एंड डाउन वाला जो सिचुएशन रहता है वो इनके साथ नहीं रहता। इनका फिक्स रहता है कि 5 लाख आ रहा है तो 5 लाख ही आएगा, 10 लाख आ रहा है तो 10 लाख ही आएगा। इस तरह से रहता है, अप्स एंड डाउन नहीं आते, जितना रहता है फिक्स्ड रहता है। हाँ, लेकिन इस तरह की जब लाइफलाइन होती है, अगर पॉलिटिक्स में आप नहीं गए हैं या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, जैसे योग गुरु कहा जाता है, तो फिर आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे। हाँ, लाखों में कमाएंगे, ये गारंटी रहती है। और इस तरह से जब आपकी जो लाइफलाइन बाय फॉर्क होती है और वो फॉर्क भी घूमता हुआ वेनस माउंट के अंदर आ जाता है, तो ये इंडिकेशन है कि ऐसे लोगों का फॉरेन सेटलमेंट या फिर फॉरेन का ट्रिप भी बहुत मुश्किल से बनता है, नहीं के बराबर बनता है। और ये इनको अगर घूमना भी होता है तो अपने देश में ही घूमते हैं। बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे तो उसके जो ब्रांचेस होंगे उसके लिमिटेशंस अपनी कंट्रीज़ के अंदर ही रहेंगे, कंट्री के अंदर ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं। ये जो पाम है ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि बाद में तो फिर देखेंगे साइन क्या कहते हैं, लेकिन सिर्फ देख करके अगर बताया जाए तो ये पाम गवर्नमेंट जॉब का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी साइन सपोर्ट करता हुआ उस तरफ दिख नहीं रहा है अभी तक। ऐसे भी नहीं है, मैंने देखा हुआ है पहले भी पाम। और ये सपोर्ट अगर करेगा भी, ये प्राइवेट जॉब का पाम है, ये बिजनेस का पाम है, पॉलिटिक्स का क्या है कि नहीं वो देख लेते हैं। ट्रायंगल तो है इनके जुपिटर के माउंट पे, तो पद तो हो मिलेगा इनको, बड़ा मिलेगा। लेकिन पॉलिटिक्स में जाने के लिए जिस तरह की सनलाइन चाहिए वो नहीं है इनके पाम में, क्योंकि कहीं ना कहीं सन माउंट पे स्टार का साइन होना ही चाहिए सर, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में अच्छा करते हैं तो आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी न किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक सेलिब्रिटी साइन तो होना ही चाहिए। तो वो सेलिब्रिटी साइन इनके पाम में नहीं है, लेकिन हाँ बिजनेस वाला पाम तो है ये। और साथ ही साथ अगर ये प्राइवेट जॉब में भी रहते हैं तो बड़ा पद मिलेगा इनको। अभी काम करते हैं एज वाइज कैलकुलेट करते हैं, देन आफ्टर इनके हाथ में कुछ स्पेशल साइन है जिसको हम रिवील करेंगे आगे। लाइफलाइन इनकी यहाँ तक डिस्टर्ब चल रही है। अगर आपको देखना हो कि लाइफ में कभी कोई इश्यूज़ आने वाला है कि नहीं, तो बस एक तो जब जब आपको राहु की लाइन लाइफ लाइन पे काटेगी तब तक इश्यूज़ आते हैं। और साथ ही ये देखना है कि लाइफ लाइन कहाँ पे धुंधली हो गई है, जहाँ पे धुंधली होती है वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम रहते ही रहते हैं। 18 साल में
राहु की लाइन ने काटा, इश्यूज़। 22 में, 21 में, 22 में, 24 में लगातार राहु की लाइन्स ने अच्छी तरीके से कट किया है। और जब भी राहु की लाइन कट करती है तो इश्यूज़ तो आया होगा लाइफ में। स्टेबिलिटी मिलती हुई मुझे नहीं दिख रही है 24 से पहले तक। उसके बाद अब काउंट करते हैं। 26 में जो भी एज में बता रही हूँ उसमें 1 ईयर का आगे पीछे रहता है, तो उसको आप खुद से कैलकुलेट करते चलिएगा। 26 में कोई ना कोई खुशी मिली है, लेकिन क्या है कि यव का साइन है तो स्टेबिलिटी आती भी नहीं दिख रही है। यव का साइन लाइफ लाइन पे होना तो इश्यूज़ तो रहते हैं। नहीं, ये 27 का ऑफशूट है। 27 में कोई ना कोई खुशी इनको मिली होगी। 32 से इनकी लाइफ स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। 32 से स्टेबल होती हुई, और साथ ही साथ इसी एज में इनकी शादी भी है, क्योंकि यहाँ से लाइन चली और माइंड लाइन पे जाके रुक गई है। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ से राहु की लाइन आई और यहाँ पे स्टॉप होगी। ये दूसरी लाइन है। तो इस तरह से जब होता है तो ये मैरिज को दिखाता है। तो शादी इनकी 32 में ही है, और 32 के लास्ट और 33 के फर्स्ट में इनको कोई खुशी भी बड़ी मिलने वाली है। नहीं, 34 से इनकी लाइफ स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है और कोई नई शुरुआत होगी, एकदम से नई शुरुआत, और काफ़ी अच्छी शुरुआत है, क्योंकि ये बड़ी खुशी है, बिकॉज ऑफशूट काफ़ी बड़ा है। 35 में भी ऑफशूट है तो कोई ना कोई खुशी, और ये 37 में राहु की लाइन ने कट किया है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे शो तो हो रहा है। अब हमें देखना है कि लाइफ लाइन, देखिए एक काम कीजिए, आप नोट कर लीजिए 37 में लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। हम अभी इसको यहीं पे रखते हैं। जब भी कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा लाइफ लाइन का, देन आफ्टर हम सेम चीज़ें हार्ट लाइन और माइंड लाइन पे देखेंगे कि क्या इस एज में कोई इश्यूज़ बनता हुआ वहाँ पे दिख रहा है। देन आफ्टर हम किसी रिजल्ट पे आएंगे। मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में गलती हुई है। ये 32 में शादी हुई, ये 34 का ऑफशूट है जो इनकी लाइफ को चेंज करेगा। ये 33 का ऑफशूट है जो इनकी लाइफ में बड़ा चेंजिंग लेके आने वाला है, पॉजिटिव चेंज है। 34 में अगेन ऑफशूट है, 34 में अगेन कोई ना कोई खुशी मिलेगी। और 35 का ये कट है, 35 साल कुछ मंथ का ये कट है जो इनको इश्यूज़ देता हुआ दिखाई दे रहा है। 36 में भी कट है, छोटा सा ही है। 36 एंड 7 भी कह सकते हैं। 36 के लास्ट 7, 37 के फर्स्ट में ये कट है, तो इश्यूज़ बनता हुआ यहाँ भी दिख रहा है। बैक टू बैक प्रॉब्लम्स हैं। थर्टी 39-40 के आसपास ये बड़ा कट है। और एक प्रॉब्लम क्या हुई है यहाँ पे, ये जो इनकी लाइफ लाइन है, ये नॉर्मल लाइफ लाइन, ठीक समझ में आई आपकी बात, और यहाँ से ऐसे करके कट कर रही है यहाँ पे। तो इस तरह से एक तो यहाँ पे ये जो जिस एज से ये लाइन स्टार्ट हुई है, राहु की लाइन ने घुमाव लिया है, यहाँ से बाहर की तरफ से निकल के फिर कट किया है।
इस एज में आपको अलर्ट रहना है, 39-40 में। थर्टी नाइन फोर्टी में अलर्ट रहना है आपको। ये जो 39 के जब आप होंगे और 40, ये 2 साल अलर्ट हो रहना है। कहीं भी ट्रैवलिंग में मतलब ट्रैवल करते टाइम पूरा फोकस रखना है, ध्यान इधर उधर ना जाए, और इम्यूनिटी का पूरा ध्यान रखना है। 41 में आप कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। 42 में इन्वेस्टमेंट है। 43 में अगेन प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। 45 में कट है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ भी मुझे कोई ना कोई इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है, प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम जैसे सगे संबंधियों को कोई इश्यूज़ होता है उस वजह से जो प्रॉब्लम आती है, ये वो वाली प्रॉब्लम है। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, जब अपनी प्रॉब्लम में होते हैं तो इंसान कैसे खुश रह सकता है, तो ये साइन वही दिखाता है। और 46 से यहाँ से एक नई शुरुआत करते हुए आप दिख रहे हैं। अब ये शुरुआत क्या है, जब हम आपकी लक लाइन पे आएंगे, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आप कोई नया काम इनिशिएट करने वाले हैं। वैसे नया काम आपका 33 से भी इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। और ये जो है 46 से जो बड़ा चेंज आया है, जहाँ से नई शुरुआत आप कर रहे हैं, उसके बाद मुझे कोई बड़ा इश्यूज़ आपके हाथ में बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इश्यूज़ स्टार्ट हुए हैं बनने, जिसको कहते हैं। थर्टी नाइन फोर्टी के अलावा कहीं भी कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यूज़ बनता हुआ आगे मुझे नहीं दिख रहा है आपके पाम में। अब सेम चीज़ हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं आपके माइंड लाइन पे। हार्ट लाइन पे तो ऑलरेडी शो हो गया है ये 39-40 वाला जो मैटर है। थर्टी नाइन फोर्टी से लेकर के और ये जो 44 तक का टाइम पीरियड है आपके पाम में, मतलब 4-5 साल का जो टाइम पीरियड है, ये झंझटों वाला रहेगा, क्योंकि काफ़ी प्रेशर में हैं आप। काफ़ी जिगजग दिख रहा है माइंड लाइन पे। और इस तरह से जब जिगजैग आता है तो इश्यूज़ तो बनता है। अब आपके हार्ट लाइन पे भी देखिए प्रॉब्लम, माइंड लाइन पे भी प्रॉब्लम है। अब मुझे देखना है कि लक लाइन क्या कह रहा है, और लक लाइन को ये जो टाइम पीरियड है क्या इसने अफेक्ट किया है, तब हम कोई डिसीजन दे पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है वेनस माउंट से, इनर पार्ट से लाइफ लाइन के। तो शादी बेनिफिशियल होता है, शादी के बाद तरक्की मिलती है ऐसे लोगों को। सिंगल लक लाइन है आपकी 12 33 तक सिंगल लक लाइन है। सिंगल कमाई के सोर्स है, तो इस वजह से फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, क्योंकि अकेला जब एक इनकम का सोर्स होता है तो उस वक्त अगर आपको राहु की लाइन कट करती है तो फिर आपको लॉस बढ़ा जाता है, क्योंकि सिंगल सोर्स है। हल्का सा भी डिस्टर्बेंस आया तो इफेक्ट आप थोड़े से भी हुए तो काम इफेक्ट हो गया। अब एक ही सोर्स है तो वो इफेक्ट होगा आपकी इनकम का। लेकिन 33 से चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके साथ 33 एंड 34 में दो दो इनकम के नए सोर्स जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। तो कोई काम आप अच्छा इनिशिएट करने वाले हैं। और 30 मुझे लग रहा है बिजनेस करने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी 33 में दिखा रहा है, और बायफॉर्क भी हो रहा है। आपकी लक लाइन बायफॉर्क होती हुई दिखाई दे रही है। तो 33 में कोई ना कोई बिजनेस अब स्टार्ट करने वाले हैं।
जिसका बेनिफिट मिलता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन अब क्या हुआ है कि 34, दूसरा लेते हैं, आपकी लक लाइन पर भी असर होता हुआ दिख रहा है। ये जो भी जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया है, हो सकता है रेंटल इनकम हो इस तरफ, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 33 में, 33 के लास्ट 34 तक तो सब ठीक है। 35 में यहाँ पर जो इश्यूज शो हुआ था, जिसका ये वाला जो है, जो मैंने बोला था कि आपके हार्ट लाइन पे होगा कि नहीं देखना पड़ेगा, तो हार्ट लाइन पे कैलकुलेट नहीं करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये मैश मतलब फैला हुआ है, तो टेंशन तो है। ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये मुझे 35 में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो बनता हुआ आपकी लक लाइन, आपकी लाइफ लाइन पे दिखा, और यहाँ भी दिख रहा है, क्योंकि 35 से जो इनकम के सोर्स चले आ रहे हैं वो क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। 35 पे ब्रेक लगेगी, लॉस तो है। 34 की लास्ट से लेकर के 39 तक, 38 तक मान के चलते हैं, ये इनकम का मेन जो सोर्स है वो ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है। तो आप जोड़ लीजिए 34 की लास्ट से, तो 34 से ही मान के चलिए, वहीं से मुझे इफेक्ट, लेकिन 34 के लास्ट से लेके चलते हैं। 35, 36, 37, 34 साल का ब्रेक बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और एक नई जो सोर्स ऑफ इनकम आपके स्टार्ट हुई है वो 41 से एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। ये आपको अच्छा पैसा देगी और आपकी लाइफ को स्टेबल करेगी। लेकिन हाँ, इस एज तक 40 तक, 39, 40 तक, ये दोनों इनकम के सोर्स जो जनरेट होने की कोशिश तो कर रहे थे, जिसे आप अपनी बुद्धि से इस तरह से, जब आपकी लक लाइन से, माफ कीजिएगा, माइंड लाइन से लक लाइन निकलती है, तो ऐसे ये बताती है कि ऐसे लोग अपनी बुद्धि के बल से पैसा कमाएंगे। बुद्धि के बल से मीन्स ये नहीं कि आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि जॉब में हम हैं तो फिर हम तो अपनी बुद्धि से कमा रहे हैं, नहीं, ये वो वाली कमाई को नहीं दिखाता है। ये दिखाता है ऐसे लोग अपना पैसा लगाते हैं, खुद का काम करते हैं कोई, और उसी काम से पैसा कमाते हैं, यानी अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, अपने पैसे का इस्तेमाल करके इनकम के सोर्स को जनरेट करते हैं। तो वैसे तो प्लानिंग आपके दिमाग में 35 से आनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, और ये 41 के आसपास से इनिशिएट होगा। ये बहुत अच्छी इनकम के सोर्स हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे हैं आपके, जो 38 के लास्ट से इनिशिएट हो रहा है। लेकिन इस बीच में अगर ये दो इनकम स्टार्ट नहीं हुए होते आपके 33 से, जो आप इनिशिएट करने वाले हैं, 33 के से इनिशिएट होगा एक इनकम, 33 जैसे ख़त्म होगा, 34 के फर्स्ट से ही दूसरा इनकम इनिशिएट हो जाएगा, और ये दोनों आपको संभाले रखेगा जब सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होंगे। ये दो इनकम के जो सोर्स हैं, ये जो टाइम पीरियड है 39, 40 वाला, ये आपको स्ट्रांगली इफेक्ट करता हुआ दिख रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं क्या भूल गई मैं, ये 39, 40 वाला जो प्रॉब्लम है, इनफैक्ट ये उतना आपको हार्म नहीं देगा, क्योंकि उस एज में आपके इनकम के नए नए सोर्सेज बन रहे हैं। तो ये हो सकता है कोई नया काम आपने इनिशिएट किया, उस वजह से टेंशन रहेगी, लेकिन आपका जो इनकम का सोर्स है वो क्लोज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो इश्यूज़ है, ये मुझे इनकम को क्लोज करता हुआ दिख रहा है, जो कि 35, 34 के आसपास का कट है। तो आपको अलर्ट रहना भी है, तो सिर्फ 34, 35 में, क्योंकि ये आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी कि आपको हेल्थ इश्यूज़ आने वाली हो, ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस आएंगे जिस वजह से आपको अपना जॉब छोड़ना पड़ सकता है, या फिर कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जो सही नहीं होंगे उस टाइम पीरियड में। इसी वजह से ये इनकम के दो सोर्सेस ब्लॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके रेमेडीज़ कर लीजिएगा। ये 40 वाला जो शो हो रहा है, ये, और यहाँ पे जो आपकी हॉटलाइन ब्रेक हुई है 39, 40 के आसपास, ये आपको बड़ा इश्यूज नहीं देगी।
ये कुछ और ही है, इसको लेकर के ज़्यादा सीरियस नहीं रहना है। अभी काम करते हैं, हम आपके साइन को देख लेते हैं कि, क्योंकि आपकी पाम में साइन काफ़ी अच्छे हैं। एक तो ये देख लीजिए यहीं पे, पहले माउंट्स बता देते, मैंने माउंट्स नहीं बताए शायद। जुपिटर का माउंट काफ़ी अच्छा है आपका, प्रोमिनेंट है, फिंगर की साइज़ भी काफ़ी अच्छी है। तो सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ तीनों आपकी अच्छी रहेगी। और कट भी है, तो मैरिज लाइफ ऑलरेडी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। सन माउंट यहाँ से हल्का उभार है, तो सुबह उठने में आलस आता है। और ये जब हल्का सा भी दबाव हुआ रहता है तो रेंट, माफ़ कीजिएगा, लोन लेना पड़ता है लाइफ में कभी ना कभी। सन माउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, बट ठीक है। आप साइन दिखेंगे इस पर क्या क्या है बाद में। मर्क्यूरी माउंट ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, मिड का है। तो बोलने की कला में बेहतरीन नहीं होंगे आप, ठीक ठाक होंगे। और बिजनेस सेंस आपका अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे बोन भी है और यहाँ पे एक बिजनेस का लूप भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिजनेस सेंस काफ़ी अच्छा होगा आपका। और आपके पाम में एक और लूप है, ये वाला, ये राजा लूप कहा जाता है। और आपका जो राजा लूप है, देखिए राजा लूप का पाया जाना और उसके पोजीशन को देखना, उसमें बहुत दिमाग लगता है। इसका जो पोजीशन है वो सटर्न की तरफ शिफ्ट हो रहा है। शनि की तरफ जब भी राजा लूप शिफ्ट होता है तो एक तो ये आपको शनि के गुण को बढ़ाता है। तो शनि का गुण क्या है, ऐसे लोग एक तो धोखा नहीं देते किसी को, दूसरी चीज़ ये कि कोई भी जजमेंट इनको देना है, कितना भी सगा क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो ये सब उनके मुंह पे कहेंगे कि आप गलत हैं। जजमेंट देते टाइम अपना और पराया नहीं देखेंगे, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ये इंसान को शांत बनाता है। ऐसे लोग बात करना बहुत पसंद नहीं करते, चुप रहना अच्छा लगता है इनको। और प्रोग्रेस मिलता है लाइफ में, अच्छा प्रोग्रेस मिलता है, बट एक वक्त के बाद टाइम लगता है। जैसे शनि भगवान को भी अपने फॉर्म में आने में, मतलब भगवान बनने में टाइम लगा, तो उसी तरह चूँकि शनि की तरफ शिफ्ट होता है ये लोग, तो गुण आते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत असर भी आता है। तो तरक्की मिलती है, बट स्टेबल तरक्की मिलती है, ऐसा नहीं मिलती है, बट एक टाइम पीरियड को क्रॉस करने के बाद। उसके बाद शनि का गुण है, इसका मतलब ये है कि आप, शनि देवता की विशेष कृपा आप पे है। तो याद रखिए, कोई भी गलत काम, कोई भी, अगर किसी ने, एग्जाम्पल ये चलते हैं, मान लीजिए कोई पेन है, ठीक है, और इस पेन को तोड़ने का किसी ने, आपके पास भी पेन है, किसी और के पास भी पेन है, और उसको तोड़ने का पाप लगेगा 1%। तो किसी ने तोड़ा तो उसको 1% पाप लगा, लेकिन यही पेन अगर आप तोड़ेंगे तो आपको 10% लगेगा, यानी इजाफा ज़्यादा होगा, काउंट ज़्यादा किया जाएगा। आपके ऊपर हमेशा शनिदेव की कृपा भी रहेगी और दृष्टि भी रहेगी। जितना आप अच्छा, इसके साथ ही अगर आप कोई भी अच्छा काम है उसको करने का जो जो आशीर्वाद होता है, वो अगर किसी को 1% मिलेगा तो आपको 100% मिलेगा। एक अच्छा काम आपकी ज़िंदगी को बना देगा। तो इसीलिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और राजा लूप है तो यानी रॉयल्टी ये देता है इंसान को। ऐसे लोग किसी न किसी टाइम पर, एक वक्त आने पर, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से, लेकिन एक वक्त पे मास को लीड करते हैं। लोग इनसे इंस्पायर्ड होते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, इनकी बात को सुनते हैं और इनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। यानी एक तरह से जैसे राजा अपनी प्रजा को लीड करता है, ये भी जहाँ भी जिस भी फील्ड में होंगे उसे लीड करेंगे। और एक साइन बहुत अच्छी इनके पाम में, ये देखिए, बहुत रेयर साइन होता है, ये नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। ये हो गया इनका सन माउंट, और यहाँ से यानी सन ने कनेक्ट, यहाँ से एक लाइन चली और ऐसे जुपिटर के माउंट पर पहुँची। जुपिटर का माउंट इनका वेल डेवलप है, अच्छा है। और जब इस तरह से कनेक्शन बनाता है ये जुपिटर के माउंट से सन लाइन, तो ये सूर्य और गुरु की युक्ति करवाता है, मिलन करवाता है। तो अब ये क्या बेनिफिट देगा बताते हैं आपको। ये आपको फेम दिलाता है, रेपुटेशन दिलाता है, वेल्थ दिलाता है, पैसा, शोहरत, इज्जत, सब। इसके साथ ही ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी हाई लेवल की होती है।
मैनेजिंग स्किल जो होता है, मैनेजेरियल जो स्किल होता है, मैनेज करने की जो क्षमता होती है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। मनी मैनेजमेंट इनका वीक होगा, ये मान के चलते हैं, बट काम के मामले में ये लोग वर्क को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। और जिस भी कंपनी में होते हैं, मान लीजिए ये कंपनी में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो टॉप लेवल पे पहुंचते हैं। अगर इनके पाम में गवर्नमेंट जॉब के साइन होते तो ये टॉप लेवल के ऑफिसर होते। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ये प्राइवेट जॉब में है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये उस कंपनी के जो जो बड़ा पद होता है, सीईओ नहीं, उससे थोड़ा नीचे लेकिन बड़ा पद इनको मिलेगा। और बिजनेस करते हैं तो बहुत कम टाइम में बड़ी सफलता इनको मिल जाएगी। लेकिन बिजनेस कब करना है तो वो मैंने आपको बता दिया है कि 39 के बाद, 39 से पहले बिजनेस मत कीजिएगा, 39 के बाद आप कर सकते हैं। ये बड़ा बहुत अच्छा साइन होता है और बहुत पॉजिटिव साइन होता है। बहुत कम पाम में इस तरह के साइन देखने को मिलते हैं। इनका जो इना मास है वो वीक है, बहुत वीक है। तो खान पान का ध्यान रखिए, इम्यूनिटी आपकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। ऐसे लोगों को एक वक्त के बाद वो जो डेली वाइज दवाइयाँ होती हैं वो लेनी पड़ सकती हैं 35 के बाद। और अगर आपको नहीं, मतलब इन चीज़ों से निजात पाने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप बजरंग बली की पूजा कीजिए, क्योंकि वो बल के देवता हैं, बल देते हैं वो, यानी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो बजरंग बली की पूजा करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कोई आडंबर करना है, बिल्कुल नहीं, लेकिन मनन करते रहिए, ध्यान करिए कभी कभी, जैसे उनको याद करिए। बस मैक्सिमम पता है भगवान क्या, भगवान ये नहीं चाहते हैं कि सबकी माफ़ कीजिएगा, सबकी पूजा करने का अपना अपना तरीका होता है। आपको जो भी अच्छा लगता है, जिस भी तरीके से आप खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं, आपका कंफर्ट जोन ज़्यादा मायने रखता है अनकंफर्ट जोन में जा कर के आडंबर करने से। अगर आपको आडंबर करना पसंद है, आडंबर इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि वृहद रूप हो जाता है वो पूजा का, बहुत टाइम लग जाता है। अगर आपको आडंबर करना पसंद है, यानी वृहद रूप थोड़ा टाइम दे के 2-3 घंटा दे के पूजा करना पसंद है, आपके कंफर्ट जोन में है वो, तो फिर कीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपका कंफर्ट जोन बनता है कि आपको सिर्फ 1 मिनट पूजा करना पसंद है, तो वो 1 मिनट आपको 100 घंटे के बराबर फल देगा, लेकिन मन से करना है, अपने हिसाब से करना है। तो जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। जितना टाइम आपको देना है, आपको 1 मिनट देना है, आपको 1 सेकंड देना है, वही दीजिए, लेकिन मन से दीजिए। और बजरंग बली का मनन कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, उनके नाम को प्रोनाउंस कीजिए। वीनस माउंट ठीक है आपका, लग्जरियस की चीज़ें होंगी आपके पास, लग्जरी जो देती है, घर गाड़ी बंगला सब होगा, लेकिन उसका एडिक्शन आपको नहीं होगा, उसके बिना भी आप रह सकते हैं। और इस तरह से जब मून माउंट पे लोग बनता है तो ऐसे लोग एक वक्त के बाद, एक तो प्रकृति से ये लोग जुड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें प्राकृतिक चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे वो पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, इन्हें पसंद आता है, मिट्टी से जुड़ना इन्हें अच्छा लगता है। और साथ ही एक वक्त, अभी नहीं क्योंकि इनकी माइंडलाइन अभी छोटी है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब इन्हें पूर्वानुमान वाली जो बात होती है, जिसे कहते हैं इंसान को आभास होना, कुछ अच्छा होगा तो इनको, अभी भी इनको, इनके साथ ऐसा होता होगा कि कुछ अच्छा हो रहा है तो इनको फील होता होगा पहले से कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, या फिर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तब भी इनको फील होता है। तो एक तरह से ये आपके जो चक्रास होते हैं उसको एक्टिवेशन, मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहता है जन्म से, ये दिखाता है। और आउटर मास ठीक है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको काम करना, मेहनत वाला काम करना पसंद नहीं होगा, तो ऊर्जावान बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वीक है, हल्का सा, बहुत अच्छा नहीं है आउटर मास भी आपका। तो उन्हीं लोगों से मिलना पसंद करते हैं ये लोग जिन्हें ये पसंद करते हैं। ज़बरदस्ती किसी को भी गले लगाना या वेलकम करना अच्छा नहीं लगता है इन्हें। व्यवहारिक ज्ञान बहुत स्ट्रांग है इनके अंदर, काफ़ी स्ट्रांग है, और उस ज्ञान का इन्हें घमंड भी नहीं है, तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं अच्छा करते हैं। और ये देखिए इनके पास में एक बहुत अच्छी साइन है। एक तो इस तरह से जब साइन होती है तो बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, उनके पास बैठना उठना लगा रहता है। और साथ ही जब मर्क्यूरी का माउंट
ऐसे आपकी धन रेखा से जुड़ता है, तो ये इशारा करता है कि बिजनेस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन वही है, मैं बार बार कह रही हूँ, फिर इसी पॉइंट को पकड़ के मत बैठिएगा कि एक टाइम पीरियड होता है उसके बाद ही आप बिज़नेस कीजिए। तो मेरे हिसाब से ठीक है, आप 33 में इन्वेस्ट कीजिए, वो अच्छा रहेगा। आगे चल करके आपको वो आपके एक तरह से सपोर्ट सिस्टम की तरह वो खड़ा रहेगा, हर परिस्थिति में पैसा देता रहेगा। लेकिन एक सटीकता के साथ जो बिज़नेस स्टार्ट करना कहते हैं पूरा फोकस होकर के, वो 39 के बाद से। और ये लूप ऑफ ह्यूमर है, ऐसे लोग कभी कभी बात करते वक्त कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि आपको हंसी आ जाएगी। सन माउंट पे ट्रायंगल है, तो मन की सभी इच्छाएं लगभग इनकी पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से कोई भी लाइन यहाँ से या फिर यहाँ से मिड से भी अगर स्टार्ट हो करके सनलाइन को टच करती है, तो ये ऐसे जातक ये इशारा करता है कि इनके लव मैरिज होने के चांसेस हैं। यानी शादी, लव वाली शादी, मतलब लव मैरिज ऑब्वियस है, मैं बता दिया। यहाँ पे भी देख लीजिए आप। फिर बार बार सवाल आता है कि क्या होता है। ये हो गई सनलाइन, ये सनलाइन है, ये सनलाइन है, ठीक है। सनलाइन में और अदर लाइन में फ़र्क कीजिए। अब ये सनलाइन नहीं है, ये यहाँ क्या हुआ है, ये यहाँ से चली और इसने क्या किया, ये सनलाइन की शाखा है जो जुपिटर से कनेक्शन बनाया है जिसने। ये ओरिजिनल सनलाइन जो होता है उसके साथ कोई भी लाइन जब कनेक्ट होती है, पतली सी भी लाइन है लेकिन कनेक्ट होती है, तो लव मैरिज की तरफ ये इशारा करती है। इनकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो लुक वाइज ना बहुत ज़्यादा अच्छी ना बहुत ज़्यादा कम अच्छी, ठीक ठाक होंगी, मिड वाली सुंदरता रहती है। और डोमिनेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी, जो भी ये कहेंगे ठीक है। लव मैरिज, माफ़ कीजिएगा, मैरिज इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी। और इस तरह से जब ट्राइंगल क्या हो गया मुझे, इस तरह से जब स्क्वायर बनता है मर्क्यूरी के माउंट पे, तो ये एक तरह से प्रोटेक्टर का काम करता है। जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे 35 में कोई इशूज़ बनता हुआ दिखा, देन 39 या 30, माफ़ कीजिएगा, 39 के आसपास दिखा। लेकिन जब मैंने आपके लक लाइन को रीड किया तो मुझे कोई बड़ा इशूज़ बनता हुआ 39 में नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से जब लॉस होता है, चाहे वो आपका हेल्थ का हो या फिर पैसे का हो, तो उस वक्त ये प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है, हर प्रॉब्लम से आपको सेफली निकालता है। एक और साइन है जो बताता है कि इंसान बिजनेस में अच्छा करेगा, वो आपको केतु माउंट पे दिखता है। अब देखिए, लेकिन अब कुछ यूज़र ऐसे होते हैं जो बेमतलब का डिस्कशन करते हैं, आ जाते हैं मेरे तो यहाँ पे फिश है, फिर मैं क्यों बिज़नेस में अच्छा नहीं कर रहा। कंप्लीटेड होनी चाहिए, कोई भी साइन अगर इनकम्प्लीट है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। समझ रहे हैं बात को, कंप्लीट होनी चाहिए। साइन का कंप्लीट का मतलब आप माइन्यूटली देखिए कि साइन कंप्लीट, जैसे इनके पाम में बिल्कुल कंप्लीट साइन है, यहाँ से एक लाइन ऐसे चली और यहाँ से एक लाइन ऐसे चली, तो ये फिश को बना रही है, एकदम कंप्लीट है, एग्जैक्ट है। और इनकी जो फिश है, यहाँ पे फिश की साइन है। अब देखिए, आपको कैसे पता करना है, ये बहुत आसान होता है। केतु माउंट पे फिश का साइन आपके करियर को डिसाइड कर देता है। अब ये कैसे बताता है कि आप कौन से फील्ड में जाएंगे, इसका मुंह देखिए किधर जा रहा है, बुध की तरफ। यानी ऐसे लोग या तो साइंटिस्ट बनते हैं, या फिर स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं, या फिर बिजनेसमैन बनते हैं। तो स्पिरिचुअल गुरु बनने का कोई साइन आपके पास में है नहीं, साइंटिस्ट आप बनेंगे नहीं, तो एक ही चीज़ बचती है, वो बिज़नेस। तो बिज़नेस में आप बहुत अच्छा करेंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ छूटी है इनके पाम में। इफ़ अगर रह गई हो तो आप खुद से व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लीजिएगा कोई भी सवाल। बाकी सभी साइन के आंसर आपको कर दिए गए हैं। जो भी चीज़ें मुझे दिखी है मैंने बता दी आपको। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो पाम के पिक, अपनी एज और क्वेश्चन व्हाट्सएप या जीमेल पे भेज दीजिए। टेक केयर। इफ़ अगर यहाँ पे मोल है
नहीं, मोल तो नहीं लग रहा मुझे, ये कोई ना कोई स्पॉट है ऐसे ही। तो बस आज के लिए इतना ही, और किसी, माफ़ कीजिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।